हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे लिवोलेस थ्योरम। तो लिवोलेस थ्योरम क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन फेस स्पेस इज जीरो। तो मैथमेटिकली इसको कैसे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो डिवाइड डी टी ऑफ रो इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमने इसको प्रूफ कैसे करना है? तो हम कंसिडर करेंगे एक सिस्टम विद वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद टू सब सिस्टम्स। ठीक है, टू सब सिस्टम है हमारे पास। इफ़ वी ऑब्जर्व करेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आ जाएगा? रो पी क्यू। रो पी क्यू आपको पता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये। नाउ व्हाट इफ वी ऑब्जर्व द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब सिस्टम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी अनदर टाइम में इसको कंसिडर करेंगे हम, तो हमारे पास देन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आ जाएगा? रो पी क्यू। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रो जो है विल बी कांस्टेंट है। इफ़ द टू सब सिस्टम आर ऑब्जर्व करें हम एट डिफरेंट टाइम्स पे, यहाँ पे हमने एक टी इज इक्वल टू जीरो पे और एक यहाँ पे अनदर टाइम पे हमने कंसिडर या ऑब्जर्व करा, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो सेम आया, रो इज इक्वल टू पी क्यू आया। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम बोलते हैं लिवोलेस थ्योरम। इसके बाद तो अब मान लेते हैं कि हमने कंसिडर किया A1 A2 A3 जो ये जो है एंड सो ऑन आर द फेस पॉइंट है हमारे पास किस टाइम पे? एट द फेस टाइम है हमारे पास T1 T2 T3 पे। विद द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें पता है वो तो कांस्टेंट है, तो रो पी क्यू पे। ठीक है, नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें इन पॉइंट को इस टाइम के साथ T1 T2 T3 के साथ, तो हमें पता है कि देन डेंसिटी जो है रिमेन सेम रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ। नो, अब हम दीज पॉइंट को, जो हमारे पास पॉइंट थे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, तो उन पॉइंट को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? एज अ स्टडी फ्लो ऑफ गैस इन फेज स्पेस ऑफ 2s डायमेंशन में। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मे बी अप्लाइड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या आ जाएगी, क्या कैसे अप्लाई होगी? कर्ल ऑफ कर्ल टी रो प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि रो जो है हमारे पास वो है डेंसिटी, यू नो दैट, एंड वी जो है वेलोसिटी ऑफ गैस है। अब हमने बोला कि हमने यहाँ पे कंसिडर किए दिस पॉइंट एज अ स्टडी फ्लो ऑफ गैस, तो फॉर स्टडी फ्लो ऑफ गैस के लिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? डाइवर्जेंस ऑफ रो वी इज इक्वल टू जीरो बन जाएगी। आगे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने बोला फॉर 2s डायमेंशन, तो फॉर 2s डायमेंशन के लिए इक्वेशन नंबर टू क्या बन जाएगी हमारे पास? समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 गोज टू 2s पे। ठीक है, 2s फॉर 2s डायमेंशन के लिए एंड कर्ल ऑफ रो वी अपॉन कर्ल एक्स आई के मतलब कर्ल एक्स आई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स आई कहाँ से आया और एक्स आई क्या है? तो एक्स आई है हमारे पास हेयर द कोऑर्डिनेट एक्स आई जो है द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन है क्यू आई एंड द मोमेंट ऑफ पी आई का कोऑर्डिनेट है। सो वी हैव, तो जैसे मैंने बताया कि एक्स आई जो है कोऑर्डिनेट है, पोजीशन एंड मोमेंटा का कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो हम इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड मोमेंटा के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कर्ल ओवर कर्ल क्यू आई। ठीक है, क्यू आई इज अ पोजीशन। ठीक है, रो ऑफ क्यू आई डॉट। ठीक है, ये आई है, ये आ गया, और उसी तरह पी आई के रिस्पेक्ट में पी आई डॉट। ठीक है, अब हमने इसको ओपन करना है, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अब हमने ओपन किया इसको, तो समेशन 1 to 2s आ गया हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्यू आई के रिस्पेक्ट में, प्लस उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे पी आई, फर्स्ट फंक्शन है पी आई एज इट इज आ गया मेरे पास, और कर्ल रो ओवर कर्ल पी आई प्लस रो पी आई डॉट पी आई इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया मेरे पास, इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आई मेरे पास। अब हमने ये क्यू आई डॉट और पी आई डॉट एक साइड ले लिया हमने, जैसे ये वाली, दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो ये 1 to 2s आ गया मेरे पास, और क्यू आई डॉट और रो ओवर क्यू आई प्लस एक पी आई वाली टर्म। ठीक है, पी आई डॉट कर्ल रो ओवर कर्ल पी आई। ठीक है, ये आ गया, और इसका आगे समेशन ऑफ 1 to 2s आ गया मेरे पास, और आगे ये दोनों टर्म रही जहाँ पे रो कॉमन है। ठीक है, रो कॉमन ले लो आप। ठीक है, कॉमन ले लिया, तो आया कर्ल क्यू आई ओवर कर्ल क्यू आई प्लस कर्ल पी आई डॉट, यहाँ पे भी डॉट लगेगा, पी आई डॉट ओवर कर्ल पी आई। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इक्वल टू जीरो। अब आप इनको देखेंगे तो हमें पता है कि वी हैव हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस भी हैं हमारे पास, जो क्या होती हैं? तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं? क्यू आई डॉट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एच कर्ल
पी आई, एक ये होती है और दूसरी होती है हमारे पास पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल एच ओवर कर्ल क्यू आई। ये होती है हमारे पास दो इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है। इसकी वैल्यू आ सकती है क्यू आई डॉट, आ तो इसकी भी सकती है लेकिन हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये आगे अगर हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, ठीक है, ये इसको हम बाहर लिखेंगे क्यू आई एज इट इज़। अब क्यू आई डॉट की वैल्यू हमारे पास है तो वो लिख दी हमने पी आई, ठीक है, ये वैल्यू लिख दी हमने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी क्यू आई डॉट की। तो मेरे पास इसके आगे क्या जाएगा, कर्ल स्क्वायर एच आएगा ओवर कर्ल क्यू आई और कर्ल पी आई, ठीक है। अब हमें पता है पी आई डॉट की वैल्यू क्या है। पी आई डॉट की वैल्यू मेरे पास माइनस कर्ल ऑफ एच और कर्ल क्यू आई ये है। तो यहाँ पे मैं देखूंगी तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक कर्ल ऑफ एच कर्ल क्यू आई लिख सकती हूँ, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, कर्ल ऑफ एच रह जाएगा कर्ल पी आई, ठीक है, सिर्फ कर्ल रह जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस ऑफ पी आई आ गई है मेरे पास वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, कर्ल पी आई ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो जब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी 0। तो मेरे पास क्या इक्वेशन क्या बच जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बच जाएगी और सेकंड टर्म जो है मेरे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, इज द टोटल टाइम डेरिवेटिव है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, ठीक है। तो ये आ जाएगी डी बाई डी टी ऑफ रो इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई 1 to 2s, ठीक है, क्यू आई डॉट कर्ल रो ओवर कर्ल क्यू आई प्लस पी आई डॉट कर्ल रो ओवर कर्ल पी आई इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन फेस स्पेस इज 0। तो ये आ गया हमारे पास लिवोलेस थ्योरम हैज प्रूव्ड। थैंक यू सो मच।